जयुगापितं मया भक्त्यां सुमनसा प्रसोद परमेश्वरी। वर्षाकाले महाघोरे यमया दुष्कृतं कृतं सुखरात्रि प्रभातेद्यं तमे लक्ष्मीर्वयपोहं विष्णुरूपस्य भार्यासि पद्ये पद्याले शुभे महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुखरात्रि कुरुष्वे मे। यान्तु देवगणा सर्वे पूजामाया मामितीमं इष्टकाम समुद्रयर्थ पुनरागमनाय च। अब हम लोग महालक्ष्मी के 108 नाम की जाप करेंगे। प्रकृति नमः, विकृति नमः, विद्या नमः, सर्वभूतहित प्रदा नमः, श्रद्धा नमः, विभूति नमः, सुरभि नमः, परमात्मिका नमः, वाची नमः, पद्मालया नमः, पद्मा नमः, शुचि नमः, स्वाहा नमः, स्वधा नमः, सुधा नमः, धन्या नमः, हिरण्यमयी नमः, लक्ष्मी नमः, नित्यपुष्टा नमः, विभा नमः, आदिति नमः, दित्या नमः, दीप्ता नमः, वसुधा नमः, वसुधाधारिणी नमः, कमला नमः, कांता नमः, कामाक्षी नमः, कमलसंभवा नमः, अनुगृहप्रदा नमः, बुद्धि नमः, अनघा नमः, हरिवल्लभी नमः, अशोका नमः, अमृता नमः, दीपा नमः, शोक विनाशिनी नमः, धर्मनिलया नमः, करुणा नमः, लोकभात्री नमः, पदम प्रिया नमः, पदम हस्ता नमः, पद्माक्ष्या नमः, पदम सुंदरी नमः, पद्मोद्भवा नमः, पदमुखी नमः, पद्मनाभप्रिया नमः, रमा नमः, पद्मामालाधरा नमः, देवी नमः, पद्मिनी नमः, पद्मगंधिनी नमः, पुण्यगंधा नमः, सुप्रसन्ना नमः, प्रासादिभिमुखी नमः, प्रभा नमः, चंद्रवदना नमः, चंद्रा नमः, चंद्रा सहोदरी नमः, चतुर्भुजा नमः, चंद्ररूपा नमः, इंदिरा नमः, इंदुशीतला नमः, आह्लाद जननी नमः, पुष्टि नमः, शिवा नमः, शिवकरी नमः, सत्या नमः, विमला नमः, विश्वजननी नमः, दारिद्र्यनाशिनी नमः, प्रीतिपुष्करणी नमः, शांता नमः, शुक्लमालाम्बरा नमः, सौख्याधरा नमः, भास्करी नमः, बिल्वनिलया नमः, वारारोहा नमः, यशस्विनी नमः, वसुंधरा नमः, उदारांगा नमः, हारिणी नमः, हेमामालिनी नमः, धनधानिकी नमः, सिद्धिनामा नमः, अस्त्रय सौम्य नमः, शुभ्रप्रदा नमः, वरलक्ष्मी नमः, गजलक्ष्मी नमः, धनलक्ष्मी नमः, वैभव लक्ष्मी नमः, हिरण्यप्रभा नमः, समुद्रतनया नमः, जया नमः, मंगला नमः, दैव्या नमः, विष्णु वक्षस्थिता नमः, विष्णुपत्नी नमः, प्रसन्नाक्षो नमः, नारायणाश्रिता नमः, दारिद्र्यध्वंसिनी नमः, सर्वोपद्रवनाशिनी नमः, नवदुर्गा नमः, महाकाली नमः, शिवात्मिका नमः, ज्ञान सत्मना नमः, भुवनेश्वरी नमः, सर्व कार्य सिद्धिदा नमः, महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी आप घर में वास करिए और दारिद्र्य को घर से दूर भगाइए, कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखिए और घर से दरिद्रता को दूर भगाइए, क्योंकि मुझे पता है माँ लक्ष्मी और दरिद्रता आप दोनों बहनें हैं। जहाँ पे आप रहेंगे वहाँ पे दरिद्रता निवास नहीं कर सकती है, इसलिए आप यहाँ पे निवास करिए, दरिद्रता को दूर भगाइए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दूध दही घी शक्कर से पवित्र प्रसाद तैयार कर भगवान को अर्पण करना चाहिए। सायंकाल महालक्ष्मी का पूजन विधि पूर्वक से धन की प्राप्ति होती है। सायंकाल दीप जलाते समय निम्न श्लोक का जाप करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संपदा शत्रु वृद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपावली का अर्थ है दीप पुंज प्रकाशित करना है, अंधकार को हराना है। दीपावली के दिन से कई अन्य इतिहास जुड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण इसी दिन शरीर मुक्त हुए। जैन मत के अंतिम तीर्थकार भगवान महावीर ने इसी दिन निर्वाण प्राप्त किया। महर्षि दयानंद सरस्वती दीपावली को ही निर्वाण को प्राप्त हुए। राम तीर्थ इसी दिन जन्मे और इसी दिन जल समाधि की। दीपावली का त्योहार में पहला दिन धनतेरस होता है। कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी से शुक्ल द्वितीया अर्थात 5 दिन का दीपावली का क्रम जारी रहता है। धनतेरस के दिन घर के बाहर यमराज के लिए दीपदान करते हैं, इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। दीपदान करते समय निम्न श्लोक का जाप करना चाहिए। मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्यां दीपदानां सूर्यजः प्रीचतामिव। लक्ष्मी पूजन के बाद नरक चतुर्दशी आता है, वो धनतेरस के बाद, और तीसरे में आज लक्ष्मी पूजन का दिन है। उसके बाद से गोवर्धन पूजा आएगा, अन्नकूट। चौथे दिन अन्नकूट आएगा, जो कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां गोबर की मूर्ति बनाकर भगवान की पूजा करती हैं। संध्या समय अन्न आदि का भोग लगाकर दीपदान करती है, परिक्रमा करती है। तत्पश्चात उस पर गौ का बास बाधा कूदा कर उसके उपले पास स्थापती हैं और बाकी को खेत आदि में गिरा देती हैं। इसी दिन
नवीन अन्न का भोजन बनाकर भगवान को भोग भी लगाया जाता है, जिसे अन्नकूट कहते हैं। गोवर्धन पूजा का उत्सव मथुरा, वृंदावन, गोकुल, काशी और नाथ द्वार में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली और लक्ष्मी पूजन। महालक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के दिन से माना जाता है। समुद्र मंथन से अप्सराओं की उत्पत्ति के पश्चात लक्ष्मी जी पैदा हुई। सुंदरता के कारण सुर और असुर सभी इनको चाहने लगे। इंद्र ने इनको रत्न जड़ित आसन दिया। नदियां सोने के घड़ों में इनके स्नान के लिए जल लाई और ऋषियों ने इनका विधि पूर्वक अभिषेक किया। गंधर्व वाद्य बजाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्व व अप्सराओं के नृत्य को देखकर मेघ अपने गर्जन तर्जन के द्वारा उनकी संगत करने लगे। दिग्गज पूर्ण कलशों से उनके स्नान कराने लगे। सागर ने उन्हें पीले वस्त्र दिए। वरुण ने वैजंती माला दी और विश्वकर्मा ने विभिन्न प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। इस प्रकार आभूषित लक्ष्मी जी ने स्वयं कमल की जयमाला लेकर हास्यपूर्वक विष्णु जी के गले में डाल दी। अप्सराओं ने मंगल गान किया और सभी देवताओं ने लक्ष्मी नारायण की स्तुति की। जब श्री कृष्ण ने योग माया का आश्रय लेकर रासलीला का आयोजन किया तो उस समय उनके वाम अंग से एक देवी का जन्म हुआ जो अत्यंत सुंदर थी। ईश्वर की इच्छा से उसी समय उसने 2 रूप धारण किए। दोनों ही रूप राधिका और महालक्ष्मी के हैं। देवराजेंद्र के घर में स्वर्ग लक्ष्मी, पाताल में नाग लक्ष्मी, राजगृहों में राजलक्ष्मी और अंशावतारों के द्वारा सभी कुलवती स्त्रियों में गृह लक्ष्मी, कमलों में श्री चंद्र और सूर्यमंडल में शोभा, आभूषण, रत्न, फल, राजा रानी, अन्न, वस्त्र, शुभ स्थान, देवी देवताओं की प्रतिमा, मंगल कलश, मणि, मोती, माला, हीरा, दूध, चंदन, पेड़ आदि शाखाएं इत्यादि दिव्य पदार्थों में से ये शोभा रूप विराजमान थी। सबसे पहले नारायण ने वैकुंठ में इनकी पूजा की, दूसरी 4 ब्रह्मा ने, तीसरी बार शिव ने, चौथी बार सागर मंथन के समय पुनः विष्णु ने, फिर मनु और पाताल ने भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से लेकर आश्विन तक ब्रह्मा ने इनकी पूजा की थी। शेष देवताओं ने चैत्र शुक्ल और पौष शुक्ल अष्टमी के दिन इनकी पूजा की थी। इसके अतिरिक्त शरद ऋतु में दीपावली के दिन और पौष संक्रांति के दिन भी देवताओं ने इनकी पूजा की। इंद्र, मनु, केदार, नल, नील, सबल, ध्रुव, उत्तानपाद, बलि, कश्यप, दक्ष प्रजापति, कर्दम, प्रियव्रत, चंद्र, कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुण सर्व सिद्धि प्रदायिनी महालक्ष्मी का उपयुक्त मुख्य पर्व दिनों में पूजन करते हैं। मार्कंडेय पुराण में महालक्ष्मी की उपासना के लिए महारात्रि, दीपावली की रात्रि का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। अब हम दीपावली की कथा करते हैं, आप ध्यान से सुने। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक ही बेटी थी। उसका नाम कंचन था। कंचन नित्य ही अपने घर से कुछ ही दूर एक पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने जाया करती थी। उसी वृक्ष पर माँ लक्ष्मी जी का भी वास था। एक दिन जब वह जल चढ़ाकर लौटने ही वाली थी कि लक्ष्मी जी पीपल के उस वृक्ष से प्रकट होकर उससे बोली, कंचन, मैं तुझे अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ, क्या तू मेरी सहेली बनेगी? इस पर कंचन बोली, पहले मैं अपने पिताजी से पूछूंगी तभी बताऊंगी। उनसे पूछे बिना मैं कोई कदम नहीं उठाती। घर पहुंचकर कंचन ने अपने पिता को सारी बात बतलाई तो उसका पिता बोले, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है बेटी। फिर अगले दिन कंचन लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। उस दिन लक्ष्मी जी अपने घर ले गई उसको और सोने की थाली में स्वादिष्ट भोजन परोसकर सोने की ही चौकी पर बैठाकर उसे जिमाया। इतना ही नहीं, जाते समय लक्ष्मी जी ने उसे दुशाला शाल भी भेंट किया। एक दिन शेठ ने कंचन से कहा, कंचन, तू तो लक्ष्मी जी के यहाँ झीम कर आ गई है, लेकिन तू उसे कब जिमाएगी? तब कंचन बोली, लक्ष्मी ने मुझे सोने की थाली में और सोने की ही चौकी पर बिठाकर जिमाया था। हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं लक्ष्मी को कैसे बुलाऊं? इस पर सेठ बोला, कोई बात नहीं, हमारे पास जैसी व्यवस्था है उसी के अनुसार जैसा भी होगा प्रेम भाव से जिमाएंगे। पिता पुत्री इस प्रकार की बातें कर रहे थे, तभी एक चील रानी का नौलखा हार उनके घर में गिरा दिया। अब वो कंचन बड़ी प्रसन्न हुई। उसके पिता ने वह नौलखा हार बेचकर कंचन को सोने की एक थाली और सोने की ही चौकी ला दी, साथ ही एक लाल दुशाला भी ला दिया और बोला, अब तो लक्ष्मी को निमंत्रण दिया। अगले दिन कंचन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने गई तो लक्ष्मी जी उसके पास आई। तब कंचन ने कहा, बहन, आज तू मेरे घर भोजन करना। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है। उसी दिन लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी भी कंचन के घर जिमने गए। दोनों वहां पहुंचे तो कंचन से सोने की थाली में भोजन परोसा और दोनों को सोने की चौकी पर बिठाकर भोजन कराने लगे। यह सब देखकर लक्ष्मी जी बोली, बहन, इतना कुछ कहने की क्या आवश्यकता थी, मैं तो खड़ी खड़ी ही खा लेती। सेठ जी की बेटी कंचन ने बहुत मनोहार करके लक्ष्मी जी व गणेश जी को उस चौकी पर बैठाकर भोजन कराया। फिर लक्ष्मी जी ने अपने असली रूप में आकर सेठ जी को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के फलस्वरूप सेठ और भी धनवान हो गया। हे लक्ष्मी माता, जैसे आप साहूकार की बेटी पर प्रसन्न हुई वैसे ही हम सब पर प्रसन्न होना। माता, सबकी झोली भरे रहना माँ, दरिद्रता का नाश करो माँ, घर में वास करो माँ।
जय माता महालक्ष्मी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसके बाद लेखन पूजन का नंबर आता है। माँ सरस्वती का पूजन करेंगे। यादि कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचित शंकर प्रभृतिर्देवै सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। माता सरस्वती घर में विराजमान करें। बच्चे लोग पढ़ाई में मन लगाए, सबकी बुद्धि बढ़ाइए, आशीर्वाद बनाए रखिए माता। जय माँ सरस्वती। सरस्वती महाभागे रक्षार्थ मम सर्वदा आह्वायामं, देवी सर्व कामार्थ सिद्धे। ओम भूर्भुवः सरस्वत्यै नमः। अब हम तिजोरी का पूजन करेंगे और भंडारगार का पूजन करेंगे, जो घर में भंडार है। स्वर्गवासं कुबेरं च गदा पाण्यावश्य, चित्रणी पामुद पद्माय हितं निधीश्वरमहं भजे। श्री कुबेराय नमः। हाथ जोड़िए। धन धान्य नमस्तुभ्यं निधि पद्माधिपाय च, भवन्तु तत्प्रदानं मे धन्य धान्यादि संपदा। कुबेराय नमस्तुभ्यं नाना भंडार संस्थिता, यत्र लक्ष्मीर्मदेवं धनं चिनु नमोस्तुते। कुबेर भगवान घर में वास करें, माता लक्ष्मी वास करें घर में, सभी देवता लोग आशीर्वाद बनाए रखें। इसके बाद तुला पूजन होता है। त्वं तुले सर्वदेवानां प्रमाणामहि कीर्तिका, अतः सत्यां पूजस्यामि धर्मार्थ सुख हेतव, अधिष्ठात्री देवतेभ्यो नमः। पदार्थमान सिद्ध्यर्थ ब्रह्माणा कल्पित पुरा, तुला नामेति कथितां संख्या रूपा पास्महे। अब लेखनी पूजन करेंगे। लेखनी निर्मितां पूर्व ब्रह्माणा परमेष्टिनी, लोकानां च हितार्थवा तस्मातां पूजस्य महामम्। ओम चित्रलेखन्यै नमः। लेखन्यै तो नमस्तुते, लाभकर्यै नमो नमः। सर्वविद्या प्रकाशिन्यं शुभदायै नमो नमः। पुस्तके चार्चिता देवी सर्वविद्यानंदा भव, मद्गृहे धनं धान्यादि समृद्धि कुरुं सर्वदा। ओम ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिपुर महालक्ष्मी अस्माकं दरिद्रानाशय प्रचोदनं दे क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन्धान्याधिपतये, धन्धान्य समृद्धि में दे दापय स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री विश्वच वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव